हमारी आज की चर्चा का विषय क्यों अशांत है, आधुनिक मन, तथा भगवद गीता अध्याय 2 का गहरा प्रभाव। यदि भगवद गीता का पहला अध्याय हमें हमारे भ्रम और मानसिक संघर्षों से परिचित कराता है, तो दूसरा अध्याय हमें उन संघर्षों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग, गीता का हृदय माना जाता है। आज का इंसान पहले से कहीं अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत है, फिर भी वह चिंता, असुरक्षा और असंतोष से घिरा हुआ है। लोग सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक जीवन ने हमें परिणामों पर केंद्रित होना सिखाया है, जबकि गीता हमें कर्म पर केंद्रित होना सिखाती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था। तब भगवान कृष्ण उसे आत्मा, कर्तव्य, कर्म और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आधुनिक दुनिया में लोग अपनी पहचान नौकरी, धन, पद, रूप या सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। जब इनमें से कोई चीज खो जाती है, तो उनका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। लेकिन गीता का दूसरा अध्याय सिखाता है कि हमारी वास्तविक पहचान इन बाहरी चीजों से कहीं अधिक गहरी है। आज सोशल मीडिया ने सफलता की एक नई परिभाषा बना दी है। लोग लाइक्स, फॉलोअर्स और दूसरों की स्वीकृति के पीछे भाग रहे हैं। उनकी खुशी इस बात पर निर्भर हो गई है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। कृष्ण की शिक्षा इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। यह विचार आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। यदि उसका पूरा ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा, तो वह चिंता और भय से भर जाएगा। लेकिन यदि वह पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास करे और परिणाम को स्वीकार करना सीख ले, तो उसका मन अधिक शांत रहेगा। यही सिद्धांत नौकरी, व्यवसाय, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। दूसरे अध्याय की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि परिणाम की चिंता हमारे कर्म को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आज अधिकांश लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। इस चिंता के कारण वे वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। इसके साथ ही कृष्ण स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान रहता है। आधुनिक जीवन में यह गुण अत्यंत दुर्लभ हो गया है। छोटी सी सफलता हमें अहंकारी बना देती है और छोटी सी असफलता हमें निराश कर देती है। लेकिन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को नहीं बदलता। उसकी शांति भीतर से आती है। यही अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसी मानसिक स्थिति प्राप्त करना है जहां परिस्थितियां हमारे मन पर शासन न कर सकें। आज का संसार तेजी से बदल रहा है, लेकिन मनुष्य की समस्याएं वैसी ही हैं जैसी अर्जुन के समय थीं: भय, भ्रम, मोह और असुरक्षा। भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान देना सीख जाते हैं, परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़ देते हैं और सुख दुख में संतुलित रहना सीख लेते हैं, तब हम वास्तव में गीता के दूसरे अध्याय का सार अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहरी चुनौतियां नहीं है, बल्कि एक अस्थिर मन है। और गीता का दूसरा अध्याय उसी मन को स्थिर करने का मार्ग दिखाता है।